तो हेलो फ्रेंड्स, हम नाइन्थ क्लास ट्रायंगल्स का क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। और ये है एग्जाम्पल 1 पहला क्वेश्चन। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ये पहली कॉन्ग्रुएंसी सास साइड एंगल साइड पे बेस्ड है। पहले हम समझेंगे साइड एंगल साइड क्या होती है। ये साइड एंगल साइड, ये साइड हो गया, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। मतलब साइड के बाद एंगल के बाद साइड आना चाहिए कंटिन्यूस वे में, एक एक ही बार में आना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, इनक्लूडेड एंगल। टू साइड, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल हो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। दो साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, और उनके बीच का एंगल। एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर, हिंदी में बोलते हैं कोना। मतलब दो साइड के बीच का कोना, तो उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसमें। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो सीपीसीटी से उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, वो हो जाएंगी बराबर। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो 7 से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और दूसरे पार्ट में प्रूव करना है हमें एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी। और जब भी किसी चीज़ को पैरेलल प्रूव करना होता है हमें, तो इस बात का ध्यान रखना कि अल्टरनेटिव एंगल को बताना पड़ता है। और अल्टरनेटिव एंगल बताने का तरीका होता है जेड या फिर एन। तो फिगर याद रखना, जेड देखो कहीं बन रहा हो या एन कहीं बन रहा हो। तो ये जेड, ये दोनों एंगल कहलाते हैं अल्टरनेटिव एंगल। ये एन, ये कहलाते हैं अल्टरनेटिव एंगल, जेड एन। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो बाकायदा हर एक चीज़ लिखनी है, गिवन, टू प्रूव, डायग्राम, हर एक चीज़ लिखनी है। और कॉन्ग्रुएंसी का एस का फुल फॉर्म लिखना है। तो अभी तो अपन शॉर्ट में टाइम, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना है, इसलिए शॉर्ट में पढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ओ ए। अब मैंने इन दो ट्रायंगल को सेपरेट कर लिया, आपको भी सेपरेट करना है। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी, एक चीज़ मिल गई हमें। और दूसरी बात फिर क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने फिर बोला है ओ डी इक्वल टू ओ सी। ओ डी कहाँ दिख रहा है, ये है ओ डी इक्वल टू ओ सी। दो साइड तो क्वेश्चन ने दी है, पर क्वेश्चन ने ये जो एंगल दिए है ना, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। इनका नाम हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इसको मैंने 2 नाम दिया था, इसको 1 नाम दिया था। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखो आप एंगल में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन था ओ ए इक्वल टू ओ बी। उसके बाद फिर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी था। उसके बाद आ गया एंगल आ गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, नाम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल। फिर साइड आ गई कौन सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी। तो आप देखिए ये ओ ए साइड, ये इसका बीच का एंगल, और ये साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस ए एस। अगर कॉन्ग्रुएंसी में आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसमें करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वाला एस पहले या ए वाला एस पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो कॉन्ग्रुएंसी होती है आपको उसको लिखना है। अगर कोई कॉन्ग्रुएंसी है ए एस, आपने लिख दिया एस ए, तो ये गलत है। इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन सास कॉन्ग्रुएंट से हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो उसमें जो बची चीज़ें हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया, 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 तो नाम देते हैं इसको 3, इसको 4, और इसको 5, इसको 6। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल होंगे तो उनको क्या बोल देंगे हम, अल्टरनेटिव एंगल। जब अल्टरनेटिव एंगल हो गए आप हमारे पास में, तो हम आराम से लिखेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी। जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए डी पैरेलल टू बी सी। आपको जब भी कहीं भी कुछ भी प्रूव करना है, अगर पैरेलल प्रूव करना है, तो आपको जेड और एन पे फोकस करना है। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो हम बोल देंगे ए डी पैरेलल टू बी सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक